बाहरी अंतरिक्ष में दो एलियन शिप्स लेजर से आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी एक जहाज वर्म होल खोलकर ऐन वक्त पर भाग निकलता है। वह पृथ्वी के पास निकलता है, एक सैटेलाइट से टकराता है और टूटने लगता है। उसके अंदर मौजूद एक एलियन शिकारी एक एस्केप पॉड में कूदता है और जहाज के क्रैश होने से पहले खुद को बाहर लॉन्च कर देता है। इस दौरान मेक्सिको के जंगल में स्नाइपर क्विन मैकेना ड्रग कार्टेल के लोगों पर नजर रखे हुए होता है। जैसे ही वह अपनी पहली गोली चलाने वाला होता है, पास ही प्रेडेटर का शिप क्रैश हो जाता है और झटके से क्विन जमीन पर गिर जाता है। होश में आने के बाद वह क्रैश साइट की जांच करने जाता है। वहां उसे प्रेडेटर का कवच मिलता है, जैसे हेलमेट और कलाई पर पहनने वाला एक डिवाइस। तभी उसका साथी ड्यूप्री वहां आ जाता है। वह क्विन को एक बैग देता है ताकि वह एलियन के सामान को छिपा सके। क्विन प्रेडेटर की कलाई वाली डिवाइस पहन लेता है, लेकिन तभी उसे और ड्यूप्री को कोई आवाज सुनाई देती है। ऊपर देखने पर उन्हें अपना एक साथी उल्टा लटका हुआ मरा हुआ दिखाई देता है। तभी प्रेडेटर सामने आता है। वह बेहद तेजी से चलता है, इनविजिबल हो जाता है और हर गोली से बच निकलता है। फिर वह पलटकर हमला करता है और कुछ ही सेकंड में सबको मार देता है। जब क्विन पास आता है तो प्रेडेटर की कलाई वाली डिवाइस अपने आप एक्टिव हो जाती है और एक वॉर करती है, जिससे प्रेडेटर बेहोश हो जाता है और लटका हुआ शरीर दो टुकड़ों में कट जाता है, जिससे चारों तरफ खून फैल जाता है, जिससे प्रेडेटर फिर से दिखाई देने लगता है। क्विन सारा सामान उठाता है और वहां से भाग जाता है। भागते समय उस डिवाइस से एक छोटी धातु की गेंद गिरती है, जिसे क्विन उठा लेता है। कुछ देर बाद ड्रैगर के लीडरशिप में एक सरकारी टीम वहां पहुंचती है। उन्हें पहले से ही प्रेडेटर के बारे में जानकारी होती है। वे बेहोश पड़े प्रेडेटर और जितनी भी एलियन टेक्नोलॉजी मिलती है सब अपने कब्जे में ले लेते हैं। अगली सुबह क्विन एक छोटे से टाउन में पहुंचता है। चूंकि एलियन सामान बहुत खतरनाक है, वह उसे सबूत के तौर पर अपने बेटे को पार्सल करने का फैसला करता है। वह बारटेंडर से उन चीजों को भेजने के लिए कहता है, लेकिन बारटेंडर मना कर देता है। तब क्विन उस गेंद का इस्तेमाल करके खुद को इनविंसिबल बना लेता है और बारटेंडर को डराकर पार्सल भेजने पर मजबूर कर देता है। प्रिकॉशन के तौर पर वह उस गेंद को निगल भी लेता है। इस दौरान क्विन का बेटा रोरी एक बहुत होशियार ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा है। वह घर पर होता है जब उसके पिता द्वारा भेजा गया पैकेट उसे मिलता है। वहीं एक पार्क में सरकारी एजेंट साइंटिस्ट डॉक्टर केसी को पकड़ लेते हैं। वे उसे प्रेडेटर और क्रैश हुए पॉड की फोटोज दिखाते हैं। वे बताते हैं कि ये एलियन कई बार पहले भी पृथ्वी पर आ चुके हैं और अब उनका आना जाना और बढ़ गया है। उसी शाम रोरी की माँ उससे ट्रिक और ट्रीटिंग पर जाने को कहती है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि उसे डर होता है कि बदमाश उसे पहचान लेंगे। वह नीचे बेसमेंट में चला जाता है और पैकेट खोलता है। उसके अंदर प्रेडेटर का सामान होता है। अंदर प्रेडेटर के इक्विपमेंट्स थे। तभी कलाई वाला डिवाइस अपने आप चालू हो जाता है और रोरी उससे कंप्यूटर की तरह खेलने लगता है। दूसरी ओर क्विन को सरकार पकड़ लेती है और उसे मानसिक जांच वाले कमरे में रखा जाता है। ट्रेगर उस पर नजर रखता है और क्विन जल्दी ही समझ जाता है कि वे हर बात को गुप्त रखना चाहते हैं। जांच के बाद क्विन को दूसरे कैदियों के साथ एक बस में डाल दिया जाता है। ये लोग अजीब बर्ताव कर रहे होते हैं और जब क्विन कहता है कि उसने एलियन देखा है तो उस पर भरोसा नहीं करते। डॉक्टर केसी ट्रेगर की सीक्रेट फैसिलिटी में पहुंचती है। वहां इतने सारे एलियन सामान देखकर वह हैरान रह जाती है और तब और भी ज्यादा चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि उन्होंने एक प्रेडेटर को लैब में बेहोश करके रखा हुआ है। ट्रेगर उसे बताता है कि वे इन्हें प्रेडेटर कहते हैं क्योंकि इन्हें शिकार करना पसंद है। वह यह भी बताता है कि इस प्रेडेटर के शरीर में इंसानी डीएनए है और वे जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। सड़क पर चलते समय क्विन को ले जा रही बस को अचानक मैसेज मिलता है कि उसे वापस बेस पर लौटना है। उसी वक्त पृथ्वी के ऊपर एक और प्रेडेटर शिप वर्म होल के जरिए पहुंचता है। ये शिप दो एलियन कुत्ते और एक और बड़ा प्रेडेटर पृथ्वी पर भेजता है। यह नया प्रेडेटर उस कलाई वाले डिवाइस से निकल रहे सिग्नल को ट्रैक कर रहा होता है जिसे रोरी इस्तेमाल कर रहा है। तभी लैब में बेहोश किया गया प्रेडेटर अचानक होश में आ जाता है, जिससे साइंटिस्ट घबरा जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खुद को छुड़ा लेता है और कमरे में मौजूद हर किसी को मारना शुरू कर देता है। केसी एक मरे हुए गार्ड से ट्रैंक्विलाइजर्स गन उठाती है, एक एलियन सैंपल लेती है और भाग जाती है। वह एक दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन दरवाजा तब तक नहीं खुलता जब तक वह डीकॉन्टेमिनेशन शावर से न गुजर जाए। वह जल्दी से अंदर जाती है, उस पर स्प्रे होता है और दरवाजा खुलने का इंतजार करती है। प्रेडेटर पूरी फैसिलिटी में अपने गायब मास्क और कलाई वाले डिवाइस को ढूंढता फिरता है। उसे शावर एरिया में केसी दिखाई देती है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वह कोई खतरा नहीं होती और उसके पीछे का दरवाजा पहले से ही खुला होता है। वह मेज पर रखा प्रेडेटर का हेलमेट उठाता है, उसे एक्टिव करता
आता है और देखता है कि एक सिग्नल सीधे रोरी की ओर जा रहा है। सोल्जर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेडेटर हर एक को आसानी से मार देता है और इमारत से बाहर निकल जाता है। उधर बस के बाहर क्विन को रोक दिया जाता है और कैदी देखते हैं कि एक एलियन बिल्डिंग की छत से कूदता हुआ निकल रहा है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि क्विन सच बोल रहा था और वे भागने का फैसला करते हैं। वे आपस में फेक फाइट शुरू करते हैं, जिससे गार्ड बस के अंदर आ जाते हैं। फिर वे गार्ड्स पर हमला करते हैं, उनके हथियार छीन लेते हैं और उन्हें बस से बाहर फेंक देते हैं। उसी समय केसी उस फैसिलिटी से बाहर भागती है और प्रेडेटर का पीछा करती है। प्रेडेटर देखता है कि दूसरा एलियन शिप ऊपर से उड़ रहा है और 2 जेट उसका पीछा कर रहे हैं, तो वह उसी दिशा में बढ़ने लगता है। केसी एक छत से चलती बस पर कूद जाती है ताकि प्रेडेटर पर गोली चला सके, लेकिन गलती से वह अपने ही पैर में गोली मार लेती है। क्विन भी गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेडेटर बस का एक टायर उड़ा देता है, जिससे बस रुक जाती है। प्रिजनर जल्दी से किसी और सवारी की तलाश करने लगते हैं। केसी पर लगभग गार्ड गोली चला ही देते हैं, लेकिन क्विन का ग्रुप कुछ बाइक ढूंढ लेता है और समय रहते केसी को उठाकर वहां से भाग निकलता है। थोड़ी ही दूर पर दूसरा और भी बड़ा प्रेडेटर उतरता है और अपने 2 एलियन शिकारी कुत्तों को शिकार के लिए छोड़ देता है। क्विन और बाकी सोल्जर एक मोटल के कमरे में छिप जाते हैं और केसी के होश में आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही केसी की आंख खुलती है, वह घबरा जाती है, एक शॉटगन उठा लेती है और सोचती है कि उन्होंने उसका किडनैपिंग कर लिया है। लेकिन क्विन जल्दी से उसे शांत करता है और समझाता है कि ट्रैगर के आदमियों ने उसे मारने की कोशिश की थी क्योंकि उसने एलियन सैंपल्स चुरा लिया था। केसी उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और लैब में जो कुछ उसने सीखा था वह सब बताती है। इससे क्विन को एहसास होता है कि प्रेडेटर रोरी के पीछे आ रहा है, क्योंकि कलाई वाला उपकरण उसी के पास है। इस बीच रोरी घर पर प्रेडेटर का हेलमेट देख रहा होता है। जब वह उसे पहनता है तो उसमें एक वीडियो प्रोजेक्ट होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि प्रेडेटर अलग अलग स्पीसीज का डीएनए जोड़कर अपने शरीर को कैसे अपग्रेड करते हैं। एक्साइटेड होकर रोरी प्रेडेटर गियर को अपनी ड्रेस बनाकर ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए बाहर निकलने का फैसला करता है। जब क्विन और उसकी टीम उसके घर पहुंचती है, तब तक रोरी वहां से जा चुका होता है। क्विन अपनी एक्स वाइफ एमिली को सब कुछ बता देता है। एमिली उसे एक बंदूक देती है और कहती है कि वह उनके बेटे को सुरक्षित वापस लेकर आए। कुछ सोल्जर जाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन क्विन की काबिलियत के बारे में सुनकर वे सभी उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। इस बीच रोरी ट्रिक और ट्रीटिंग कर रहा होता है। दुर्भाग्य से उसे वही 2 बदमाश पहचान लेते हैं जो हमेशा उसे तंग करते हैं। वे फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, मगर रोरी उन्हें नजरअंदाज करता है और एक घर का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन घर का मालिक बाहर आकर उसका भी मजाक उड़ाता है और उस पर कुछ फेंक देता है। इससे प्रेडेटर हेलमेट एक्टिव हो जाता है। बिना रोरी की इंटेंशन के हेलमेट से एक ब्लास्ट निकलता है जो उस आदमी को तुरंत मार देता है और उसका घर भी उड़ा देता है, जिससे सारे बच्चे चीखते हुए भाग जाते हैं। क्विन और केसी दूर से हुए एक्सप्लोजन को देखते हैं और उसी दिशा में गाड़ी दौड़ाते हैं। रोरी घबरा जाता है, हेलमेट गिरा देता है और एक बेसबॉल मैदान में छिपने के लिए भागता है। लेकिन अचानक 2 एलियन शिकारी कुत्ते वहां आ जाते हैं। वे हमला कर पाते उससे पहले ही क्विन अपनी कार से उन्हें टक्कर मार देता है। बाकी टीम भी वहां पहुंच जाती है और केसी रोरी को सुरक्षित जगह ले जाती है, जबकि सोल्जर एलियन कुत्तों पर गोलियां चलाते हैं। एक शिकारी कुत्ता मैदान में क्विन का पीछा करता है, लेकिन क्विन उसके मुंह में कुछ ग्रेनेड फेंकने में कामयाब हो जाता है और वह फट जाता है। दूसरा शिकारी कुत्ता भी टीम की गोलियों से मारा जाता है। केसी मरे हुए कुत्ते से कुछ सैंपल इकट्ठा करने लगती है, लेकिन तभी अचानक अंधेरे से प्रेडेटर आ जाता है। वह क्विन की टीम के एक साथी को गले से पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर उन्होंने अपनी बंदूकें नहीं गिराई तो वह उसे मार देगा। टीम अपने हथियार नीचे रख देती है, लेकिन क्विन तुरंत रिएक्ट करता है और प्रेडेटर पर गोली चला देता है, जिससे वह नेटल्स को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। सभी लोग भागकर रोरी के स्कूल के अंदर छिप जाते हैं, मगर प्रेडेटर उनके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। दरअसल क्विन को पता है कि प्रेडेटर कलाई वाले डिवाइस के पीछे है, इसीलिए वह रोरी के पास से मिनी कंप्यूटर लेकर उसे छिपा लेता है। मगर प्रेडेटर उन्हें ढूंढ लेता है और क्विन को गर्दन से पकड़ लेता है। क्विन वह डिवाइस उसे सौंप देता है। इससे पहले कि कुछ और हो पाता, अचानक प्रेडेटर को खिड़की से बाहर खींच लिया जाता है। दरअसल वहां बड़ा प्रेडेटर आ चुका होता है और टीम वहां से भाग जाती है, जबकि दोनों एलियन आपस में लड़ने लगते हैं। बड़ा प्रेडेटर आसानी से जीत जाता है। वह छोटे प्रेडेटर को एक कार पर पटक देता है और उसकी खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी निकाल लेता है। तभी पुलिस सायरनों की आवाज पास आने लगती है, तो बड़ा प्रेडेटर कलाई वाले डिवाइस पर इंसानों के नाम देखता है और मैकेना को ढूंढने की कोशिश करता है, यह सोचकर कि वही वह इंसान है जिसे वह खोज रहा है। फिर वह इनविजिबल हो जाता है और गायब हो जाता है। क्विन एमिली को फोन करके सब कुछ बताता है, लेकिन सरकारी एजेंट पहले से ही उस
पर नजर रखे होते हैं, इसलिए एमिली अपना फोन पानी में डाल देती है ताकि वे क्विन को ट्रैक न कर सके। इस बीच ट्रैगर और उसके लोग छोटे प्रेडेटर की लाश तक पहुंच जाते हैं। ट्रैगर समझ जाता है कि बड़ा प्रेडेटर इस छोटे वाले का शिकार कर रहा था क्योंकि इसने कुछ बहुत अहम चीज चुरा ली थी, और उस चोरी हुई चीज तक पहुंचने के लिए उन्हें रोरी की जरूरत है। क्विन और उसकी टीम एक खलिहान में छिप जाते हैं। केसी एलियन सैंपल की जांच करती है और तभी एक डरावनी बात सामने आती की है। प्रेडेटर अलग अलग स्पीशीज का डीएनए इस्तेमाल करके खुद को और ज्यादा ताकतवर और समझदार बना रहे हैं। अचानक उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। दूसरा एलियन शिकारी कुत्ता जो ग्रेनेड से बच गया था उनका पीछा करता हुआ वहां आ जाता है, लेकिन यह कुत्ता अब गुस्से में नहीं होता। वह एक पालतू कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगता है। नेटल्स सबको उस पर गोली चलाने से रोक देता है और कहता है कि यह उनके काम आ सकता है। केसी उस कुत्ते से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, ट्रैगर एक हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाता है। वह एलियन शिकारी कुत्ते का ध्यान भटकाने के लिए कुछ फेंक देती है ताकि वह उसके पीछे भागे और छिप सके। ट्रैगर बाहर आता है और पूछता है कि कलाई वाला डिवाइस कहां है, मगर क्विन और केसी कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं, तो एजेंट क्विन को मुक्के मारता है, जबकि ट्रैगर केसी से पूछताछ करता है। वह बताता है कि उसका क्या मानना है। ट्रैगर के मुताबिक प्रेडेटर जानते हैं कि इंसान पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं और हमारे पास ज्यादा साल नहीं बचे हैं, इसलिए प्रेडेटर इंसानों के विलुप्त होने से पहले उनका सबसे बेहतरीन डीएनए ले रहे हैं। दूसरी ओर एमिली के घर पर सरकारी एजेंट हर कमरे की तलाशी ले रहे होते हैं ताकि प्रेडेटर का सारा सामान ढूंढ सके। तभी अचानक बड़ा प्रेडेटर घर में घुस आता है और कुछ ही सेकंड में सभी एजेंटों को मार देता है। एमिली चुपचाप छिपी रहती है जबकि प्रेडेटर रोरी के कमरे की तलाशी लेता है। उसे मेज पर रखा एक नक्शा दिखता है जिसमें एक प्रेडेटर शिप की जगह दिखाई गई होती है। यह नक्शा रोरी ने बनाया होता है। रोरी की निगरानी कर रहा एजेंट यह सब देख लेता है और तुरंत यह जानकारी ट्रैगर को भेज देता है, और तुरंत ही ट्रैगर रोरी को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से चला जाता है। वह अपने आदमियों को क्विन और केसी को मारने का ऑर्डर देता है, मगर क्विन अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए आसानी से 2 एजेंटों को हरा देता है। एक और एजेंट लगभग केसी को मार ही देता, लेकिन तभी फ्रेंडली एलियन कुत्ता आ जाता है और अपने मुंह से एक ग्रेनेड उगल देता है। केसी इसी मौके का फायदा उठाकर एजेंट को कुर्सी से मारती है। फिर ग्रेनेड फटने से पहले वह वहां से कूदकर हट जाती है। टीम बाहर फिर से इकट्ठा हो जाती है। वे सोचते हैं कि अब कैसे बचा जाए। तभी एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। उनके बचे हुए साथी उसे चुरा लाए होते हैं और उन्हें बचाने वापस आ जाते हैं। जल्द ही वे दूसरे प्रेडेटर शिप की जगह पर पहुंच जाते हैं। ट्रैगर रोरी को जबरदस्ती दरवाजा खोलने को कहता है और वे शिप के अंदर दाखिल होते हैं। ट्रैगर अपने आदमियों को अंदर की हर चीज उठाने का ऑर्डर देता है। तभी अचानक एक एजेंट जमीन पर जा गिरता है। क्विन जो निगली हुई मेटल की गेंद से मिले इनविजिबल होने वाले डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए उनका पीछा कर रहा था, उनके सामने आ जाता है। क्विन ट्रैगर को पकड़ता है और उसे घसीट कर बाहर ले जाता है। इस बीच क्विन की टीम शिप के आसपास ट्रैगर के आदमियों से लड़ रही होती है और उन्हें पीछे धकेल रही होती है। अचानक क्विन की टीम का एक मेंबर बड़े प्रेडेटर के हमले से बुरी तरह घायल हो जाता है। मरने से पहले वह आसमान में एक फ्लेयर गन चला देता है। तेज रोशनी ट्रैगर का ध्यान कुछ देर के लिए भटका देती है। उसी दौरान वह क्विन को मुक्का मारकर भाग निकलता है। दोनों ग्रुप के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। क्विन रोरी को कवर के पीछे खींच लेता है और उसे इनविजिबल होने वाला डिवाइस दे देता है ताकि वह छिपा रह सके। तभी प्रेडेटर वहां पहुंचता है और ट्रैगर के आदमियों को पल भर में मारना शुरू कर देता है। फिर प्रेडेटर शिप के अंदर जाता है और स्पीकर्स चालू कर देता है। एक जोरदार आवाज सबके कानों पर पड़ती है और फिर प्रेडेटर की आवाज ट्रांसलेट होना शुरू हो जाता है। उसका कहना है कि वह शिप को डिस्ट्रॉय करने आया है ताकि कोई भी उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न कर सके। मैसेज खत्म होते ही प्रेडेटर शिप को उड़ाने के लिए टाइमर सेट कर देता है। अब क्विन और ट्रैगर कुछ देर के लिए लड़ना बंद कर देते हैं क्योंकि अब उनका एक ही दुश्मन होता है, यानी कि प्रेडेटर। क्विन की टीम और ट्रैगर के एजेंट दोनों ही जंगल में भागकर छिप जाते हैं, जबकि प्रेडेटर शिप को छोड़ देता है। कुछ ही सेकंड बाद उनके पीछे शिप जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पेड़ों के बीच से एक प्रेडेटर वेपन उड़ता हुआ आता है और एक एजेंट का हाथ काट देता है। दोनों ग्रुप पीछे हटते हुए प्रेडेटर पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन किसी का कोई असर नहीं होता। क्विन के 2 दोस्त चारे की तरह आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, जबकि प्रेडेटर छलांग लगाकर हमला करता है और दाएं बाएं सोल्जर्स को मारने लगता है। वह उन दोनों दोस्तों पर भी हमला करता है जो चारा बने होते हैं। वे बुरी तरह घायल हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वे नहीं बचेंगे, इसलिए दर्द से बचने के लिए वे एक दूसरे को गोली मार देते हैं। इसके बाद प्रेडेटर लौटता है और रोरी को पकड़ लेता है। वह रोरी को घसीटते हुए अपने शिप की ओर ले जाता है। क्विन पूरी ताकत से उनके पीछे दौड़ता है। संघर्ष के दौरान
दौरान रोरी के हाथ से वह छोटी मेटल की गेंद गिर जाती है। प्रेडेटर रोरी को जहाज के अंदर ले जाता है और उड़ान भरना शुरू कर देता है। जैसे जैसे शिप ऊपर उठता है, क्विन और उसके बाकी साथी उसकी छत पर कूद जाते हैं। शिप के अंदर रोरी देखता है कि प्रेडेटर फोर्स फील्ड एक्टिवेटेड कर रहा है, जो कि एक घातक ऊर्जा ढाल है जो जिसे भी छू लेती है उसे काट देती है। क्विन ठीक समय पर उससे बच निकलता है। नेब्रास्का फोर्स फील्ड के बाहर ही फंस जाता है और अंदर नहीं जा पाता। नेटल्स फोर्स फील्ड में फंस जाता है, जिससे उसके पैर कट जाते हैं और वह गिरकर मर जाता है। नेब्रास्का समझ जाता है कि क्विन और रोरी की मदद करने का उसके पास सिर्फ एक मौका है, इसलिए वह खुद को कुर्बान करते हुए शिप के टरबाइन में कूद जाता है, जिससे इंजन टूट जाता है और जहाज घूमता हुआ नीचे गिरने लगता है। क्विन फोर्स फील्ड का सहारा लेकर खुद को बचाते हुए शिप के अंदर फिसल जाता है। बुरी तरह डैमेज शिप जमीन पर जोर से टकरा कर गिरता है, जहां से क्विन रेंगते हुए बाहर निकलता है, लेकिन प्रेडेटर भी उसके पीछे आ जाता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। क्विन पूरी कोशिश करता है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में वह प्रेडेटर से ज्यादा ताकतवर नहीं होता। जैसे ही प्रेडेटर उसे मारने के लिए अपनी ब्लेड उठाता है, तभी अचानक केसी आ जाती है। वह उसकी पीठ पर कूदती है और सीधे उसके सिर में गोली चला देती है। क्विन प्रेडेटर को फोर्स फील्ड जनरेटर की ओर धकेल देता है और सही समय पर रोरी शील्ड को एक्टिव कर देता है, जिससे प्रेडेटर का हाथ तुरंत कट जाता है। क्विन फिर से गोली चलाता है और आखिरकार उसके सिर में कई गोलियां मारकर प्रेडेटर को मार देता है। क्विन अपने गिरे हुए साथियों को देखता है और उन्हें सम्मान देने के लिए हर एक से कुछ न कुछ अपने पास रख लेता है। वह और रोरी कुछ पल साथ खड़े होकर अपने दोस्तों को याद करते हैं। वे लोग उससे कल ही मिले थे और उन्होंने उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कुछ समय बाद क्विन एक नई गवर्नमेंट फैसिलिटी में जाता है। वहाँ रोरी द्वारा प्रेडेटर टेक्नोलॉजी से डिकोड की गई सारी जानकारी का इस्तेमाल करके फ्यूचर के एलियन हमलों की तैयारी की जा रही होती है। साइंटिस्ट आखिरकार उस रहस्यमय वस्तु को खोलते हैं जिसे पहले प्रेडेटर ने चुराया था। उसके अंदर एक खास तरह का सूट होता है जिसे प्रेडेटर किलर कहा जाता है। वह सूट अपने आप एक इंसान पर कवच की तरह चिपक जाता है और उसके चारों ओर हथियार बन जाते हैं। वह बेहद खतरनाक दिखता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद सूट बंद हो जाता है और वापस अपने पॉड में चला जाता है। क्विन उसे देखता है और कहता है, यही मेरा नया सूट है।